तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है अजय चौहान की रीजनिंग की बुक है। इसमें आपका एक चैप्टर नंबर 19 में हम आपको इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 19 देखेंगे तो टाइप करके क्वेश्चन दिया गया है। टाइप फर्स्ट में आप कितना था 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करके बताया। तो टाइप सेकंड में अब आते हैं, तो टाइप सेकंड में हमने 10 तक कंप्लीट करवा दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको 10 से आगे करके बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे प्ले हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप बारी बारी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप 10 से आगे क्वेश्चन करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो रूल लगेगा वो आपको समझना है। रूल आपका क्या लगेगा, बाय रूल ऑफ एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। जब हम 10 तक करवाएं तो वहाँ पर रूल क्या लगता था, बाय रूल ऑफ डिफरेंशियल, यानी वहाँ पर क्या था, डिफरेंशियल रूल था। मल्टीप्लिकेशन तो था ही लेकिन डिफरेंशियल रूल था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन का लगाना है, ठीक है। और जो दूसरा आपका कोड का प्रयोग करना है, यदि आपका अभी समय दिए गए समय जो आपका अभी समय है वो प्रारंभिक समय के पहले और 12 के बाद आता है, तो आपका जो कोड का प्रयोग होगा वो 12 के लिए 0 का होगा, 11 के लिए 1, 10 के लिए 2, 9 के लिए 3, 8 के लिए 4 का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बारी बारी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मोबाइल में आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 10 के स्थान पे बी आ जाए। चलिए 10 के स्थान पे बी, उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि 9 के स्थान पे डी आ जाए, तो इसी प्रकार से परिवर्तन के क्रम जारी रहे तो 5 के स्थान पे क्या आएगा। तो 5 के स्थान आपको बताना है कि इस 5 के स्थान पे क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए बी का मान क्या होता है 2 और डी का मान क्या होता है 4 होता है, यानी स्थान यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या लगाना, बाय रूल ऑफ एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 10 गुणे 2, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे तो 10 दूना 20, 2 22, यहाँ पर 22 हुआ। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो कैसे लेकर आएंगे, तो 9 चौक 36, सॉरी 2 लेकर चलेंगे, 9 दूना 18, क्योंकि 2 लेकर चल रहे हैं तो 9 दूना 18 और प्लस 4 करेंगे तो इसमें भी 22 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो रूल लग रहा है, गुणे 2 करके प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो आपका 22 इधर, तो इधर भी आपका 22 आना चाहिए। तो इसमें भी वही रूल प्रयोग करेंगे, 5 दूना 10 और 10 में कितना जोड़ दें कि 22 आ जाए, तो 12। तो यहाँ पर 12 यानी 22 हो जाएगा। 12वां स्थान किसका होता है, एल का होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 5 के स्थान पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए कि 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, एल, ठीक है। तो 5 के स्थान पे क्या आएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से रूल पे लग रहा है, बाय रूल ऑफ एडिशन विथ मल्टीप्लिकेशन के रूल पे लग रहा है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे क्वेश्चन आपके सरल हैं, उन सभी को आपको बारी बारी से करके बताएंगे। तो 11 तक कंप्लीट हुआ। आते हैं आपका 12वां नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो देखिए 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 9 के स्थान पे आई, तो 9 के स्थान पे आई का रहा है, ठीक है, और 9 के स्थान पे आई का रहा है। इसी प्रकार 8 के स्थान पे के का रहा है, 8 के स्थान पे आपको के कर लेना है, ठीक है। 2 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, 2 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। कौन से 2 के स्थान पे आपका कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताते हैं। आई का स्थान क्या होता है 9, के का स्थान क्या होता है 11, ठीक है। तो 9 दूना 18 प्लस 9 करते हैं, लगाते हैं ट्रिक, 9 दूना 18 और 9 तो कितना हो जाएगा, 18 9 कितना हो जाएगा, 17 मतलब 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही प्रयोग करते हैं, 8 दूना 16 और 16 में यहाँ पर के का स्थान कितना होता है 11 है, तो 11 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 और 16 और 11 जोड़ेंगे तो 27 इधर भी आ गया, 27 आ गया ने। तो इसी प्रकार से 2 गुणे
2 कर लेना है, कितना जोड़ दें कि आपका 27 हो जाए, तो आप कहेंगे 23 जोड़िए, तो 23वां स्थान किसका होता है, W का, और ये बराबर 27 के, तो 2 के स्थान पे कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, 1 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं बारी बारी से 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है इसमें। टाइप सेकंड का 13वां क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपका चैप्टर कौन सा है, 19 है। कौन सा चैप्टर, 19 चैप्टर है, 19वां चैप्टर का टाइप नंबर सेकंड चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका 12 हो गया, 13 वाला। तो इसमें कहा यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 7 के स्थान पर अक्षर डी आ जाए, 7 के स्थान पे अक्षर डी आ जाए। इसी प्रकार से 6 के स्थान पे एफ आ जाए, 6 के स्थान पे एफ आ जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 के स्थान पे क्या आएगा, क्या बताना है, 1 के स्थान पे आपको बताना है कि एक के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, डी का स्थान 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो आपका कितना 7 दूना 14 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 4 18 हो जाएगा। 6 दूना 12 प्लस 6 जोड़ेंगे तब भी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी कोड का प्रयोग करेंगे, 1 गुणे 2 में कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो 16 जोड़ेंगे, क्योंकि 16 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा, तो 16 हो गया। 16वां स्थान किसका होता है, तो आप बताइए 16वां स्थान कितना होता है, तो पी का होता है 16वां स्थान। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 18 के, तो 1 के स्थान पे कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आप विकल्प चेक कर लीजिए, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आपको देखना है कि आपका 13 नंबर का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो इसमें आपका 13 वाले में कोई नहीं दिया है, यानी आपका पी नहीं दिया, तो 5वां वाला विकल्प इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्या पूछा है। चलिए, और 14 नंबर का देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर का आप देखेंगे तो हमारे पास यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 9 के स्थान पे एच आ जाए। ठीक है, 9 के स्थान पे एच, 8 के स्थान पे क्या कह रहा है, जे आ जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि 12 के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो एच का स्थान कितना होता है, 8 होता है, जे का 10 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है, 9 दूना 18 हुआ, 18 प्लस 8 तो 26 हो जाएगा। इसमें भी यही प्रयोग करते हैं, 8 दूना 16 और 10 जोड़ेंगे तो 26 हुआ, तो 26 हो गया। अब आपको करना क्या है कि यही वाला प्रयोग करेंगे, 12 दूना 24 प्लस कितना हो जाए। अब यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर हमने बताया था 12 आ गया, तो इसके लिए कोड है, कोड क्या है, 0 है, तो 0 गुणे 2 प्लस 26 करेंगे तभी तो 26 होगा। और 26वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, जेड का होता है। कितना होता है, जेड का। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 3 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, 12 के स्थान पे जेड आएगा। ठीक है, तो 14 तक कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 15 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 7 के स्थान पे ई, तो 7 के स्थान पे ई कहा है। ठीक है, तो पहला है। दूसरा इसमें क्या कहा है कि 6 के स्थान पे जी आ जाए, 6 के स्थान पे जी, तो 10 के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा।
तो यहाँ पर ई का स्थान कितना होता है 5 और जी का 7, तो 7 दूना 14 प्लस अगर हम 5 जोड़ेंगे 19, तो 19 इधर आएगा। तो 6 दूना 12 और 7 कितना होगा 19 इधर। तो अगर इसमें 10 दूना 20 करेंगे तो घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 में से 10 हटा देंगे तो 2 हुआ। तो अब इसमें लगाएंगे 2 गुणे 2। अब हमने घटा लिया है तो डायरेक्ट आपको 19 जोड़ लेना है। तो 19 4 कितना होगा 23वां स्थान कितना होता है W का। ठीक है, तो आपका आंसर शीट कितना हो जाएगा W, यानी 10 के स्थान पे W आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 4 नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन उसको करते हैं 16 नंबर का। तो 16वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो उसमें दिया यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए कि 11 के स्थान पे 22 आ जाए। ठीक है, पहला वाला दिया है। दूसरा वाला इसी में क्या दिया है कि 10 के स्थान पे W आ जाए। 10 के स्थान पे W लाने की बात कहा है, तो आपको 5 के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो 22 यानी 25 होता है और W 23 होता है। तो 11 दूना 22, 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 हुआ। इसी प्रकार से 10 दूना 20 में अगर हम क्या कर दें 25 लाना है तो 11 दूना 22 हुआ और 22 और हमने 3 जोड़ा है तो हमारे पास कितना आया है तो ये 25 हुआ। तो अगर इसमें भी वही कोड का प्रयोग करेंगे 10 दूना 20, तो 20 3 कितना होगा 23 हो जाएगा। सही है ना, 20 3 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 कर देते हैं और 10 3 जोड़ेंगे तो 13वां स्थान कितना हो जाएगा M का हो जाएगा। तो M वाला देख लीजिए आपका विकल्प कौन सा है M, यानी आपका दूसरा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 भी कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद आते हैं अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए 17वां, तो यहाँ पर आपको 17वां बताना है क्या दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसमें दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए 8 के स्थान पे x आ गया है। चलिए, 8 के स्थान पे x आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि 7 के स्थान पे u आ जाए। पहला ये है, दूसरा u का रहा है। 3 के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो x बाई जेड होता है, तो हमारे पास कितना हुआ। अगर हम x का स्थान लिखे x बाई जेड 24 25 26, तो ये 24 हो जाएगा। u भी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर हम 8 दूना 16, तभी आपका नहीं आएगा। यहाँ पर आपको फॉलो करवाना है, तो कैसे फॉलो करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट हम करते हैं 8 3 24 करते हैं प्लस 0 कर देते हैं तो 24 आ जाएगा। 7 3 21 प्लस 0 कर देते हैं तो 21 आ जाएगा। तो इसमें भी इसी प्रकार से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 0 यानी 9 देख लेते हैं। तो 9 का स्थान कितना होता है आई का, तो 9 आई इसके जगह पे आ जाएगा। यानी हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका, आप देख लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं, पाँचों वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आई आया है तो आई दिया नहीं, तो पाँचों वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए
कि 11 के स्थान पे u आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 के स्थान पे s आने की बात कहा है, तो 12 के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो u का स्थान कितना होता है, तो आपको पता है कि 21 होता है, s का 19 होता है। तो अगर इसमें लगाएं तो 11 दूना 22 में से 1 घटाएंगे तभी तो 21 होगा। यहाँ पर 10 दूना 20 में से 1 घटाएंगे तभी तो 19 होगा, ठीक है। 12 का कोड कितना प्रयोग करेंगे, 0। तो 0 गुणे 2 माइनस 1, तो घटाने वाला मान जो है, घटने वाला जो मान है वो घटाने वाले मान से क्या है, अधिक है। तो आपको क्या करना है, एंडिंग पॉइंट से घटाना है। तो 0 गुणे 0 प्लस कर देना है, यहाँ पर 26 में से 1 घटा देंगे 25, और 25वां स्थान किसका होता है, 22 का होता है। तो ये देखिए 22 के स्थान पे आ जाएगा। तो 18 वाले का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवा। चलिए इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप देखिए स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्या पूछा है इसमें। तो 19वां वाला देखेंगे तो इसमें दिया क्या है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 9 के स्थान पे वी आ जाता है, ठीक है। 9 के स्थान पे वी लाना है, और 8 के स्थान पे कितना लाना है, टी लाना है। तो 6:30 पे आपको बताना है कि किन दो अक्षरों के बीच होगा। तो वी देखिए आपका कितना हो जाएगा, यू वी, तो 22 होगा, और ये आपका कितना होता है, 20 होगा। तो अगर 9 दूना 18, 4 करेंगे तभी तो 22 होगा, 8 दूना 16, 4 करेंगे तभी तो ये 20 होगा। तो 6:30, तो जो घड़ी की सुई होगी, घंटे की सुई होगी, वो क्या होगी, 6 व 7 के बीच में होगी। तो 6 में आपको रूल लगा देना, 6 गुणे 2 में क्या जोड़ दें, क्योंकि हमको क्या लाना है, यहाँ पर 6 दूना 12, और 12 4 कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। और 16वां स्थान किसका होता है, पी का होता है, 16वां स्थान पी का होता है। अब 7 वाला देखेंगे, इसमें 7 दूना 14 प्लस 4 जोड़ेंगे, 14 4 18 होता है। तो 18वां स्थान देखना है, तो 18वां स्थान किसका होता है, आर का होता है। तो ये क्या होगा, पी तथा आर के बीच में होगा। 6:30 किन दो अक्षरों के बीच, पी तथा आर के बीच में होगा। 3 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका 20वां वाला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए इसके बाद 20वां वाला देख लेते हैं। तो 20वां आपका क्या दिया है कि इसमें हमने डायरेक्ट आपको करके यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो हमने आपको यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए 8 के स्थान पर कितना कहा है, जेड कहा है, 7 के स्थान पे एक्स कहा है। तो हमने यहाँ पर देखिए सेट कर लिए जैसे सेट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये मिलेगा, यहाँ पर 26 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपको हमने बताया कि 9 के लिए जो कोड प्रयोग करेंगे 3, तो 3 दूना 6 तो करेंगे ही, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पर 10 जोड़ रहे हैं ना, 3 दूना 6, क्योंकि 6 माइनस 10 करेंगे तो माइनस में तो मान तो लाना ही नहीं है। तो 10 में से आप क्या करेंगे, 6 को हटाएंगे 4, और 4 को किस स्थान पे होता है आपका, डी। 4 के स्थान पे डी होता है, तो 9 का स्थान पे डी हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर का विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 20 तक कंप्लीट करवा दिया टाइप नंबर 2 के अंतर्गत। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे टाइप 3 को बारी बारी से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर